आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग के सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का फल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस साड़ी उधर है, घमंड भी है, तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कंट्रोल रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह हार गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूँ ही निकाल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुकाबला करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने का तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उसे रास्ते पर आपको गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बचा चलने लगता है। डूबते डूबते इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर इंसान संभलने लगता है। ऐसा सफलता, ऐसे समय पर लाखों परेशानियाँ आएंगी, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है जो किसी का वही चमकेगी। सब कुछ किताबें से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेंगी। हौसलों से भारी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लेगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना गिरना और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से
लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, पर संसार चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लगन लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीज़ सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही, जो तकदीर बदल दे कल का क्या होगा। कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। किसी का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं। जब मेहनत करने से सपना पूरे नहीं होते तो रास्ता वाली सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पेट बदलते हैं, झाड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम, प्यार, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से अलग से त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जो व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर करने भगवान श्री कृष्ण को अपनी बात सुनने को कहा। प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे स्त्री नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है।
गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ में प्राण घटक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबें से ही सीखने को नहीं मिलता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती किससे नहीं होती है। जो मेहनत से काम करता है, निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत कर्म की होती है। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़ें उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुल लेने या क्रोध से मिटाने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमें लोगों के शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आप हैं, वो ज़िंदगी के हर इम्तहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, और सब दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना कीजिए। जब वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहिए। पहले, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और बाद में मन, जहाँ आपको समझ करने से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। ज़रूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। ज़िंदगी में सब झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयल को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूँगा जैसे आवश्यकता से अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता।
तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों से होती हैं, जो आई हैं और चली भी जाती हैं, पर जब भी आई हैं सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। यह तो आप पर निर्भर करता है आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा सोच के रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर आप इससे ऊपर उठेंगे तो कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई और आग बढ़ती ही जा रही थी और सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। यही दृश्य एक चिड़िया, उसने सोचा आग बुझाएं। अपने चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया के इस प्रयास को देखा तो उन्होंने सोचा ये चिड़िया होकर भी कितनी बड़ी कोशिश कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही सब कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होना नहीं था, फिर क्यों कर रही हो। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है। जब भी इस आज की बात होगी तो मेरी गिनती आज आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी गायब हो गई। यह घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी। किसान सब कुछ छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, पर घड़ी उसे नहीं मिल रही थी। पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उन्हें बुलाया और बोला कि घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी बच्चे उत्साह में घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन घड़ी किसी को भी नहीं मिली। कुछ घंटे बाद सब बच्चे चले गए। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी और अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिरी में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने कहा, मुझे बस थोड़ा और वक्त दो, मैं घड़ी ढूंढ दूँगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तुम्हें घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तो उसे बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब कोई जा चुका था तो इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही मुझे पता चल गया घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी दिमाग को बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे।
आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।